औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो उसने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें जो बयान किए थे, जो हमें डिस्क्राइब किए थे, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती है, AB2, AB3, AB4 यानी AB6 भी होते हैं, लेकिन हम AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स तक स्टडी करेंगे। तो इन सबसे पहले हम देखें तो AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो क्या होते हैं कि इसके अंदर जो सेंट्रल आटम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसका जो सेंट्रल आटम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान होता है, कि उसके सराउंडिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। और इसका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम एंगल की बात करें 180 डिग्री, और ज्योमेट्री इसकी 180 एंगल की वजह से लीनियर हो जाती है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल से हम देखें तो वो हमें ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा कि जैसे एक जस्ट सपोज के एक कोई मॉलिक्यूल है, तो ये इसके साइड्स पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। तो जैसे हम BlCl2 की बात करें तो ये देखिए दरमियान में बी है, बेरियम है, और जो क्लोरीन है वो इसके साइड्स पे है, जिसके 180 का इन्होंने ये देखें इधर 180 का एंगल बनाया हुआ है, 180 का एंगल। और इसकी वजह से इनकी जो इनका ज्योमेट्री इनकी है वो लीनियर है। तो ये AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसके बाद जो बात होती है वो होती है AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स की, कि AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो इसकी जो सेंट्रल आटम कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब वो जिसका सेंट्रल आटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे मुश्तमिल है, वो AB3 टाइप होती है। और इसके भी आगे फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं कि विद 1 लोन पेयर, इसमें कि जिसमें एक लोन पेयर होता है, विद नो लोन पेयर कि जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है। ऑल द मॉलिक्यूल हैज़ बॉन्डेड पेयर्स, तमाम पेयर्स बॉन्डेड होते हैं। तो विद नो लोन पेयर, विद 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, जिसमें एक लोन पेयर होता है। उसके बाद है मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स, इट्स मीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर हम विद नो लोन पेयर की बात करें तो इसमें आते हैं इसकी जो विद नो लोन पेयर के इसकी तमाम जो होते हैं बॉन्ड पेयर्स होते हैं, देयर इज़ नो लोन पेयर। तो इसके एंगल होता है 120 डिग्री, और ज्योमेट्री इसकी वजह से इसकी हो जाती है ट्रायंगुलर। इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर हो जाती है क्योंकि तीनों साइड्स पे जो होते हैं वो बॉन्डेड पेयर होते हैं, 3 बॉन्डेड पेयर्स होते हैं। तो जस्ट सपोज दैट के एक स्ट्रांस है, तो इसके जो साइड्स पे 3 जो हैं वो एक 3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्डेड हैं। तो इसका एंगल 120 डिग्री है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो BF3 जो है ये एक AB3 का टाइप मॉलिक्यूल है। तो ये तीनों साइड पे इसके फ्लोरीन जो है वो 120 डिग्री 120 डिग्री के एंगल के साथ इसके साथ अटैच होते हैं BF3। और इसकी एग्जांपल में AlCl3 भी आता है। तो अगर हम बात करें विद 1 लोन पेयर में के जिसमें एक लोन पेयर होता है, और देर आर 2 डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, तो देखें कि इसकी जो 1 लोन पेयर की वजह से जो इसकी डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो जाता है, बेंट और एंगुलर ज्योमेट्री हो जाती है। तो एज वी नो के लोन पेयर जो ऑक्यूपाइज मोर स्पेस करता है, मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसकी वजह से जो ये पुश करेगा फोर्स बॉन्डेड पेयर पे, तो ये इनको ऐसे जोड़ देगा, इसको इनको नज़दीक कर देगा, जिस वजह से इनकी जो बेंट ज्योमेट्री बन जाती है। तो जैसे हम एग्जांपल है SnCl2 की, तो देखें SN के ये एक लोन पेयर है, तो ये 2 जो बॉन्डेड पेयर्स हैं Cl के साथ ये बॉन्डेड है। तो इस वजह से लोन पेयर ने Cl को जो पुश किया, और इस वजह से जो इसकी ज्योमेट्री थी बेंट और एंगुलर ज्योमेट्री बन गई। तो अब हम विद मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो अगर हम विद मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर जो सेंट्रल आटम होता है वो बॉन्डेड बाय मल्टीपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो SO2 की बात करें तो SO2 में 1 लोन पेयर होता है, और 2 जो बॉन्डेड आटम्स होते हैं वो डबल बॉन्डेड होते हैं, 2 डबल बॉन्डेड आटम्स होते हैं। इस वजह से जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो एंगुलर ज्योमेट्री होती है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह इसके एक लोन पेयर होता है, और 2 उसके जो एटम्स होते हैं वो
बॉन्डेड होते हैं SO2 में। तो अगर हम SO3 की बात करें तो 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं इसमें SO3 में, और इसकी वजह से ज्योमेट्री जो होती है प्लेन ट्रायंगुलर ज्योमेट्री के तीनों जो होते हैं वो बॉन्डेड आटम्स होते हैं इस वजह से। तो SO3 का ये स्ट्रक्चर होता है कि जो सल्फर होता है ये सेंटर में होता है और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड का होता है तीनों साइड से, तो प्लेन ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बनाता है। तो AB4 टाइप की बात करते हैं। तो अगर हम AB4 टाइप की बात करें तो AB4 टाइप में इसका जो सेंट्रल आटम होता है वो 4 उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं AB4 टाइप में सेंट्रल आटम के साथ अटैच होते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये भी 3 फर्दर इसकी टाइप्स होती हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है विद नो लॉन पेयर, कि जिसमें कोई लॉन पेयर नहीं होता। ऑल द जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ AB4 आर बॉन्डेड, एंड द सेकंड वन इज 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, के इसमें एक लॉन पेयर होता है, जो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं। तो अगर हम थर्ड वन की बात करें तो 2 लॉन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, इसमें 2 लॉन पेयर्स होते हैं 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद नो लॉन पेयर, जिसमें कोई लॉन पेयर नहीं होता है। तो इसका एंगल जो होता है 109.5 डिग्री होता है। तो इसका होता ये है कि इसके टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन इसकी जो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, और इसके अंदर एक ही लॉन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। इसकी ज्योमेट्री इस वजह से रेगुलर टेट्राहेड्रल बन जाती है। तो अगर हम मीथेन की बात करें CH4 की, तो इसके साथ जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो अटैच होते हैं। तो ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रली अटैच्ड होते हैं इसके साथ, और 109.5 डिग्री का जो इसके साथ एंगल बना लेते हैं। और CCl4 और SiH4 ये भी इसी तरह जो है विद 1 लॉन पेयर होते हैं, और ये भी 4 टाइप मॉलिक्यूल में से है। तो अब हम इसकी बात करते हैं 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। तो अगर हम विद 1 लॉन पेयर की बात करें और 3 बॉन्ड पेयर की, तो इसके अंदर जो सेंट्रल आटम होता है उसके जो लॉन पेयर होता है वो इसके साथ एक लॉन पेयर होता है, और बाकी जो 3 बॉन्डेड पेयर्स होते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। और अगर हम इसकी एग्जांपल में से इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो NH3, अब NH3 के साथ अटैच ये नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, और एक लॉन पेयर होता है। तो अब जो चूँकि लॉन पेयर रिपलियन काज करता है, इस वजह से जो इसका जो एंगल वो 109.5 से 107 के 0.5 डिग्री पे हो जाएगा इसका जो एंगल, क्योंकि वो लॉन पेयर जो है उसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा, रिपलियन एग्जर्ट करेगा। और NF3 की बात करें तो NF3 फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है NF3 में, और जो NF बॉन्ड होता है ये ज़्यादा इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसके एंगल और डिक्रीज होके 102 डिग्री के पे हो जाता है। तो ये था विद 1 लॉन पेयर। अगर हम विद 2 लॉन पेयर की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री होती है बेंट और एंगुलर इसकी ज्योमेट्री होती है, और एंगल इसका होता है 104.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 104.5 इसका जो होता है एंगल होता है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो H2O इसकी एग्जांपल है, वाटर। तो अब होता ये है कि जो लॉन पेयर रिपलियन ज़्यादा होती है, तो उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपलियन होती है, इस वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है बेंट और एंगुलर हो जाती है, और इसका एंगल 104.5 हो जाए डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 104.5 डिग्री हो जाता है। तो देखेंगे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इस वजह से इसकी ज्योमेट्री बेंट और एंगुलर हो गई है। तो ये था विद 2 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। तो इट वाज कंप्लीट अबाउट AB3, AB2, AB3 and AB4 type molecules. I hope you all understand it. If you have any question, please comment me below and also subscribe my channel and like my video. Thank you.